सो मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, है ना, अभी हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तुम बोलोगे यार जैसे इंडक्टिव इफेक्ट आपको मैंने पढ़ाया है, मेरे यूट्यूब पर वीडियो भी डले हुए हैं और पहले भी पढ़ाया है। आज हम यूज करेंगे एप्लीकेशन। भाई मतलब कहने का मतलब क्या है कि भाई ठीक है, तूने हमें पता है इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। अगर मैं क्विक रिवीजन दूं तो जैसे कि मान लीजिए यहां पर CH3 CH2 CH2Cl डला हुआ है, तो ये जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव आता है, इसके ऊपर पॉजिटिव आता है। तो ये वाला जो बंदा है इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट बोल देंगे। यहां पर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और हम कहते हैं कि ये जो है प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ये कार्बन का जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है और ये क्लोरीन है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, मेरे यूट्यूब पर वीडियोस भी पड़े हुए हैं। लेकिन आज हमारा मुद्दा ये नहीं है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है ना, अभी मैंने पढ़ाया है। अभी हमारा मुद्दा ये है यूज या एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट को हम यूज कैसे करेंगे, इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे केमिस्ट्री के अंदर, भाई इसको यूज कैसे करेंगे, है ना, मेरी बात समझे। तो हमें ये समझना है कि भाई यूज कहां करेंगे, तो हम फटाफट इसको समझते हैं। अब एक बार टॉपिक को अच्छे से लिख लो, समझ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार टॉपिक को लिख लो कि भाई हम पढ़ने वाले क्या है, फटाफट लिख लो, ठीक है ना। तो फर्स्ट एप्लीकेशन में फटाफट बात करते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। और तुम बोलोगे अरे भाई कार्बोकटाइन तो बता दो, बता रहा हूं, रुक जाओ, वेट करो यार, सब्र करो, थोड़ा सब्र करो। तो यहां पर देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि एक कार्बन है, इसमें मैंने पॉजिटिव लगा दिया और इसके 3 बॉन्ड बना रहा हूं, देखो CH3 CH3 CH3, तो इसको हम कार्बोकटाइन बोलते हैं। वैसे ही अगर हमारे पास कोई कार्बन है और पॉजिटिव, उसके 3 बॉन्ड है, देखो 3 बॉन्ड बनाऊंगा मैं, ये हमारे पास 3 बॉन्ड है, तो ये भी कार्बोकटाइन है। वैसे कोई कार्बन है और पॉजिटिव है, उसके 3 बॉन्ड है ना, जैसे CH3, यहाँ H, यहाँ H, तो ये भी कार्बोकटाइन होता है। और सुनो, ये कार्बन है, ये पॉजिटिव, अभी इसके 3 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। तो क्या कार्बन पॉजिटिव कार्बन पॉजिटिव कार्बन पॉजिटिव कार्बन पॉजिटिव, तो अगर कार्बन पॉजिटिव पॉजिटिव है और 3 बॉन्ड है तो उसको हम कार्बोकटाइन बोलते हैं। एक बार मैंने 3 कार्बन लगाया है, एक बार मैंने 2 कार्बन लगाया है, एक बार मैंने 1 कार्बन लगाया है और एक बार मैंने आसपास एक भी कार्बन नहीं लगाया। पॉजिटिव वाले कार्बन के आसपास एक भी कार्बन नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो बगल में है ना 3 है, 1 2 3, इस वाला जो ये वाला जो है, बता रहा हूं मैं आप लोगों को थोड़ा, इस वाले के बगल में 3 है तो 3 डिग्री, इस वाले के बगल में सिर्फ 2 है, 1 2, तो 2 डिग्री बोलते हैं इसको, समझे मेरी बात को। और इस वाले के बगल में सिर्फ 1 है तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोकटाइन, 2 डिग्री कार्बोकटाइन, अगेन वी आर कमिंग, और यह है 1 डिग्री कार्बोकटाइन, और यहां कोई डिग्री नहीं, इसको बोलते हैं मिथाइल कार्बोकटाइन, मिथाइल कार्बोकटाइन। तो ये बेसिक मैंने आपको समझाया। अब हम काम की बात करते हैं। तो काम की बात क्या है हमारे पास कि इनकी स्टेबिलिटी बतानी है, और स्टेबिलिटी बतानी है किसकी हेल्प से, इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से। मतलब जो आपने पढ़ाया इंडक्टिव इफेक्ट, उसकी हेल्प से हमें बताओ कि कौन स्टेबल है और कौन स्टेबल नहीं। ये हमारा मुद्दा है, इसको हम करते हैं। पहले आप एक बार नोट कर लो, फिर इसको हम करेंगे फटाफट। सो प्यारे बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा आई होप, और मैं आपको समझाता हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। पहले कार्बोकटाइन क्या होता है, देखो ये सब अभी समझ नहीं आएगा। जब मैं आपको अल्कोहल फिनॉल पढ़ाऊंगा, एल्डिहाइड पढ़ाऊंगा, कीटोन पढ़ाऊंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाऊंगा, तब मजा आएगा कि भाई सर ने क्या गजब पढ़ा दिया, मजा आ गया। ये सब हम इस्तेमाल करेंगे बाद में। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर मुद्दा ये है कि ये जो कार्बन है, कार्बन, ये जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वाला का मतलब क्या, देखो फिजिक्स या केमिस्ट्री में पॉजिटिव का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, कि बंदे के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अरे पॉजिटिव, देखो इलेक्ट्रॉन का मतलब केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है पैसा। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, पैसा। या फिर मान लो इलेक्ट्रॉन का मतलब एक तरह से खाना, इलेक्ट्रॉन एक प्रकार से खाना है, खाना, देखो पैसे से ही खाना आता ना, ऐसे मान लो। तो इलेक्ट्रॉन ना केमिस्ट्री की भाषा में पैसा है, खाना है, सुख शांति है, जो तुम्हें चाहिए वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, अब मुद्दा ये है कि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। अब यहां पर भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इन चारों के पास ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। लेकिन अगर एक बात आप नोट करोगे, सोचो, इसका पेट खाली है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, खाना नहीं है, मतलब इसके पास खाने की कमी है, पैसे की कमी है,
मान लो मैं एक बंदा हूं, मुझे भूख लगी है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की यानी खाने की कमी है, मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, मेरा पेट बिल्कुल खाली है, मेरा पेट खाली है, या मान लो तुम्हारा ही पेट खाली है, किसी का भी पेट खाली। अब समझना मेरी बात को, पेट खाली है, लेकिन आपको पता है जो CH3 है, ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अरे भाई, है ना, इसके मुंह में हमने खाना डाल दिया फटाफट, इसने इसके मुंह में खाना डाला, मेरा मान लो किसी का पेट खाली था, पॉजिटिव है मेरे ऊपर, मेरा पेट खाली है, या किसी का पेट खाली है, उसके मुंह में आप डाल रहे हो, तो आपने उसके मुंह में डाल दिया यहां से, फिर इस CH3 ने उसके मुंह में यहां से डाल दिया खाना, फिर यहां से CH3 ने मुंह में डाल दिया। अब उससे हुआ क्या, 3 लोग 3 जगह से इसके मुंह में डालने की वजह से इसका जो पॉजिटिव है वो कम हो जाएगा, और पॉजिटिव कम हो जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है भाई, वैसे ही इसके मुंह में 2 लोग इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, 2 CH3 है तो 2 लोग डाल रहे हैं, तो इसका भी पॉजिटिव कुछ ना कुछ कम होगा। इसके मुंह में सिर्फ एक बंदा डाल रहा है, जो भूख इसकी मिटाने के लिए एक बंदा इसके मुंह में डाल रहा है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन की कमी है ये भी कम होगा थोड़ा बहुत। लेकिन इस वाले पॉजिटिव के लिए कोई बंदा नहीं है कि इसका पेट भर दे, कोई बंदा इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला, कोई इसके मुंह में खिलाने वाला नहीं है। तो यहां पर क्या है, यहां पर कि इसका जो इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको दूर करने के लिए 3 लोग हैं जो उसको खाना खिला रहे, इसके मुंह में, बोले भाई खाना खा ले, 3 लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे, तो यहां पर सिर्फ 2 लोग, यहां पर सिर्फ 1 लोग। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको 3 लोग सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा इफेक्ट लगा के, प्लस आई इफेक्ट लगा के, प्लस आई इफेक्ट लगा के, फिर ये, तो सबसे कम स्टेबल ये है, सबसे ज्यादा स्टेबल ये है। मेरी बात समझे भाई, इसको भूख लगी, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, 3 लोग इसके मुंह में खाना डाल रहे हैं, तो भाई इसका पेट आसानी से भरेगा ना, तो इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल ये है। तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ऐसे चलता है, आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की, और लास्ट में मिथाइल CH3 का, लास्ट में जो मिथाइल है CH3 पॉजिटिव उसका। और किसके ऊपर डिपेंड करता है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। हम प्लस आई इफेक्ट की बातें कर रहे हैं, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। क्या सबको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सेकंड एप्लीकेशन की बात करेंगे। एप्लीकेशन मतलब यूज, जिसमें हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनाइन। अब एक कार्बो अनाइन क्या होता है, देखो इन सबका यूज आपको पता लगेगा जब आप मेरे से ऑर्गेनिक पढ़ोगे बाद में, भी तो बेसिक्स करा रहा हूं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनाइन, कार्बो अनाइन का मतलब क्या होता है, देखिए कि आपके पास एक कार्बन होगा, जैसे यहां पर हमारे पास एक कलर अलग अलग कलर ले लूं तो मैं, हमारे पास एक कार्बन है उस पर नेगेटिव है, हमारे पास एक कार्बन है उस पर नेगेटिव है, हमारे पास कार्बन है और नेगेटिव है, ये कार्बन है और नेगेटिव है, इनके 3 बॉन्ड है, 1 2 3 1 2 3 3 बॉन्ड है। ठीक है, तो ये कार्बो अनाइन है। अब देखो यहाँ पर 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 3 डिग्री बन जाएगा, 3 डिग्री कार्बो अनाइन। ये हो गया 2 डिग्री कार्बो अनाइन, ये हो गया आपका 1 डिग्री, और ये हो गया आपका मिथाइल कार्बो अनाइन, बिल्कुल वैसा ही मिथाइल कार्बो अनाइन। ठीक है ना, कार्बो अनाइन, तो ये आपका मिथाइल कार्बो अनाइन है। अब मेरी बात सुनते रहना ध्यान से, बहुत ही ध्यान से समझना। अब यहाँ पर नेगेटिव है, देखो नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव है, नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव है, नेगेटिव, इसीलिए इसको हम कार्बो अनाइन कहते भी है। अब मुद्दा ये है कि नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है भाई, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब मेरी बात सुनो, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब है कि इस बार पेट भरा हुआ है, एकदम गजब पेट भरा हुआ है। मान लो तुम्हारा पेट एकदम से भरा हुआ है, पेट खूब भरा हुआ है, होली दिवाली या फिर ईद का त्योहार है, कोई भी त्योहार है, और तुम्हारा पेट भरा हुआ है, और तुम रिश्तेदार के घर में गए और तुम्हारे मुंह में डाल दे ले भाई, तुम किसी रिश्तेदार के घर में गए, तुम्हारे मुंह में डाल दिया ले भाई, भाई तुम्हारा पेट तो पहले से भरा हुआ है, तुमने अपने घर पे भी खाया, तुमने चाचा के घर पे भी खाया, तुमने ताऊ के घर पे भी खाया, तुमने दोस्त के घर पे भी खाया, अपने हस्बैंड वाइफ के घर पे भी खाया, कहीं भी खाया, और तुम किसी रिश्तेदार के घर पे जाओ, त्योहार वाला दिन है, तुम्हारा पेट पहले से भरा हुआ था और तुम्हारे मुंह में जाकर डाल दे ले भाई, तुम कहीं भी जा रहे हो तुम्हारे मुंह में डाल दे ले भाई, तो क्या तुम स्टेबल फील करोगे? तुम बोलोगे नहीं यार मत डाल यार भाई, सुबह से बहुत खा लिया, बहुत खा लिया सुबह से, अब नहीं भाई, एक चीज भी मैं मुंह में नहीं ले सकता, बहुत खा लिया सुबह से, यही तो बोलोगे। यानी कि अगर तुम्हारा पेट पहले से भरा है और कोई तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे, कोई तुम्हें खाना दे, तो तुम स्टेबल फील नहीं करोगे, तुम लेस स्टेबल फील करोगे। यानी कि यहां पर इसके मुंह में 3 जने, 1 2 3 जने इलेक्ट्रॉन ठूसने को तैयार है,
यहां पर इसके मुंह में सिर्फ 2 लोग डालने वाले हैं, इसके मुंह में 1 लोग डालने वाले हैं, और इसके मुंह में कोई नहीं डाल रहा। मतलब इसके पास पहले से पेट भरा हुआ है और इसके मुंह में कोई नहीं डाल रहा, इसको कोई खाना नहीं दे रहा, तो इसको खाने की जरूरत ही नहीं है, पहले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास, तो ज्यादा स्टेबल ये होगा, है ना। फिर ये तो सबसे कम स्टेबल ये क्यों होता है? कार्बोनाइन जो 3 डिग्री का है वो सबसे कम स्टेबल क्यों है? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी उसका पेट भरा हुआ है और 3-3 लोग उसके मुंह में घुसेड़ रहे, ले भाई खा खा खा। तो बोलेगा नहीं, इरिटेट हो जाएगा, यार क्या कर रहे हो, पहले से पेट भरा है, मार दोगे क्या तुम? तो ये लेस स्टेबल होगा और सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर आप देखोगे तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर ये आएगा कि जो आपका मिथाइल वाला है CH3 नेगेटिव, CH3 नेगेटिव सबसे ज्यादा, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 3 डिग्री। तो यहां ऑर्डर उल्टा हो जाता है क्योंकि यहां पर पहले से इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन देंगे तो रिपल्शन हो जाएगा, स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी। आई होप आप ये बातों को समझ गए होंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। सो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, मेरे सुंदर सुंदर लेकिन हम होनहार बच्चों, अभी का मुद्दा ये रहेगा, थर्ड एप्लीकेशन, प्रिडिक्टिंग एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। हम पता लगाएंगे कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, कौन ज्यादा बेसिक है। किसकी हेल्प से? इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से हम बता सकते हैं कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। देखो सुनो, पहली बात कि हम एसिड किसे कहेंगे? एसिड किसे एसिड कहेंगे? तो एसिड उसे कहेंगे जो H+ दे दे। आपने बचपन से पढ़ा है, जो आसानी से H+ दे दे, जो इजीली H+ दे दे, जो आसानी से H+ दे दे, उसको हम एसिड कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। और आपको पता होगा जो एसिड नहीं है वो बेसिक होगा, जो जनरली एसिड नहीं है वो तो बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, है ना। तो अगर हमने एसिड का पता लगा लिया तो बेस तो अपने आप पता लग जाता है। सब कुछ छोड़ो, काम की बात यह है, अगर मैं एक इंसान हूं, तुम मेरे पास आए, तुमने कहा कि भाई मेरे को H+ चाहिए, आसानी से चाहिए, और मैं देने को रेडी हो जाऊं, तो मैं एसिड, मैं H+ नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं चल तेरी, मैं H+ नहीं दे रहा आसानी से, तो मैं एसिड नहीं हुआ। तो एसिड वो जो H+ इजिली दे दे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब हमने 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ जाओगे आप। जैसे मैंने कहा, देखो यहां पर ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, और बगल में कार्बन लगे हुए हैं CH3 और यहां पर ये H लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ये एक अल्कोहल है, अल्कोहल देखो ये OH है ना, OH। अगर इसको मैं ठीक से लिखूं तो ऐसे लिख सकते हैं हम OH। तो ये एक अल्कोहल है जहां O और H के बीच में बॉन्डिंग है। तो चलो बॉन्ड के साथ दिखाते हैं हम, बॉन्ड के साथ दिखाते हैं। ये अल्कोहल है। वैसे ही मेरे पास एक और अल्कोहल है, देखना ठीक से, फ्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, ऊपर H है, यहां पर OH। अब मैं आपसे क्वेश्चन पुट कर दूं, मैं क्वेश्चन लिख दूं विच इज मोर एसिडिक, ऐसी मजाक मजाक में मैं क्वेश्चन पुट कर दूं विच इज मोर एसिडिक, विच इज मोर एसिडिक, कि भाई ज्यादा एसिडिक कौन है, ये वाला कि ये वाला, ज्यादा एसिडिक कौन है। तो आपको बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है जो सर ने आपको सिखाया था, सर ने यानी मैंने सिखाया था, मैं ही सर हूं, टी-शर्ट में समझना मत, ठीक है, अपने में ही बात है। तो विच इज मोर एसिडिक की बात हो गई, तो मैंने कहा यार विच इज मोर एसिडिक, सर ने कहा था जो बंदा H+ दे दे, जो आसानी से H+ दे दे, वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो मैंने यहां पर देखा कि सर ने कहा था कि CH3 ना इलेक्ट्रॉन देता है, CH3 इलेक्ट्रॉन देता है, तो सर यहां पर तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा भरपूर मात्रा में। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा बहुत ज्यादा, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मिलेगा तो H तो कहीं बाहर, समझो मेरी बात को, यहां पर देखना, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखो, इस फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचा, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, ये -I इफेक्ट शो करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो भाई इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ऑक्सीजन के पास, और जैसे इसके पास ऑक्सीजन की कमी होगी वो हाइड्रोजन को लात मार के बाहर फेंक देगा। भाई सिंपल सी बात है, मैं ऑक्सीजन हूं, मैं इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना चाहता हूं, मेरी बात समझ पा रहे हो? आप देखो ना, जैसे अगर मैं और मेरा दोस्त है, मेरे पास 10 रुपए है और उसके पास पैसे ही नहीं है, ऐसा जनरली होता है। अभी नहीं, अभी तो स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पर दोस्ती होती है, ये दोस्ती वो स्कूल कॉलेज टाइम पर होती है। लेकिन जब तुम्हारे बीवी बच्चे हो जाएंगे, तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे घर में बीवी है, उस बीवी बच्चों को पालना है, तो फिर उस टाइम दोस्त नजर नहीं आता। बेहकीकत है, ये एक बहुत ही डार्क रियलिटी है कि जब अपनी फैमिली पे आती है तो हम अपनी फैमिली पे ध्यान देते हैं,
दूसरे से हमें मतलब नहीं होता। तो वही वाली बात है, पहले इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ऑक्सीजन के ऊपर, वो हाइड्रोजन को सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे ही ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो हाइड्रोजन को सपोर्ट नहीं करेगा। अब ये हाइड्रोजन जो है बाहर निकल जाएगा H+ बन के। पर इस केस में क्या है, ले पैसा, खूब पैसा आ रहा है। CH3 ने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी खूब इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ऑक्सीजन इतना खुश है, एक प्लॉट, एक फॉर्च्यूनर अपने दोस्त को खरीद के दे रहा है। जो हाइड्रोजन है उसको फॉर्च्यूनर दे रहा है। क्या हाइड्रोजन कभी ऑक्सीजन से दूर होगा? नहीं होगा, बहुत ही कम चांस है। यानी कि यहां पर हाइड्रोजन आसानी से नहीं आ रहा है, यहां हाइड्रोजन आसानी से आ रहा है। तो ये हो गया मोर एसिडिक, मोर एसिडिक। ये मोर एसिडिक हो गया, ये लेस एसिडिक हो गया, लेस एसिडिक। लेस एसिडिक का मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं वो न्यूट्रल या बेसिक हो रहा होगा, बेसिक हो रहा होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? है एसिडिक पर कम है, मतलब ऑलमोस्ट बेस जैसा है। यानी कि अगर कहीं पर -I हुआ तो आप बोलोगे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो -I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये लाइन याद रखेंगे कि कहीं पर -I ज्यादा होगा। देखो यहाँ पर -I ज्यादा है, ये -I है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। और कहीं पर +I होगा तो लेस एसिडिक। तो +I लेस एसिडिक या फिर बेसिक। +I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक। यहां पर +I इफेक्ट था, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन देना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो बेस करेगा उसको, कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो एसिड करेगा। तो ये हमारा एप्लीकेशन था, बहुत ही सुंदर एप्लीकेशन। फटाफट नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो फोर्थ एप्लीकेशन इंडक्टिव इफेक्ट के क्या है कि भाई साहब रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर का मतलब क्या है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। इसको ना हम एक एग्जांपल की तरह समझेंगे। जैसे मान लो कहीं पर ना एक कार्बन है और आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन खींचता है। कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, मान लो ऑक्सीजन, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और इधर CH3 है और यहां पर CH3 है। आपको पता है ऑक्सीजन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींच के नेगेटिव हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और कार्बन पॉजिटिव होता है, कार्बन पॉजिटिव होता है। ये तो सबको पता होता है कि भाई ऑक्सीजन जो है नेगेटिव होता है, तो इसको नेगेटिव कर दो। अभी फिलहाल ऐसे लिख रहे हैं हम। वैसे एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ये H है और इस तरफ H है। अब क्वेश्चन ये है विच इज मोर रिएक्टिव, विच इज मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। अब कई लोग बोलेंगे हमें न्यूक्लियोफाइल नहीं पता, बता रहा हूं मैं। देखो क्वेश्चन बहुत सादा सुथरा सा है कि इन दोनों में से न्यूक्लियोफाइल के प्रति रिएक्टिव कौन है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कोई नेगेटिव पार्टिकल। जैसे हमने कहा कि मान लो यहां पर है कुछ OH- है फॉर एग्जांपल, और यहां पर भी OH- है। तो कह रहा है ये OH- इन दोनों में से किसमें ज्यादा रिएक्टिव होगा, बताओ। तो ये भी हम इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से बता सकते हैं। कैसे, देखो, देखिए यहां पर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में होता है अट्रैक्शन, इन दोनों में अट्रैक्शन होगा। वैसे ही ये ऑक्सीजन नेगेटिव होगा, कार्बन पॉजिटिव होगा, इन दोनों में भी क्या होगा, एक अट्रैक्शन होगा। अब मेरी बात सुनो, यहां पर जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। वैसे ही यहां पर जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा। रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है, जो CH3 है ये +I इफेक्ट इस्तेमाल करता है। +I इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल होता है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा तो ये पॉजिटिव जो है धीरे धीरे इस पॉजिटिव की वैल्यू कम होगी, और धीरे धीरे मान लो इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ेगा। तो सोचो अगर यहां पर पॉजिटिव रहेगा ही नहीं तो अट्रैक्शन होगा ही नहीं, और अट्रैक्शन नहीं होगा तो जो रिएक्शन होगा वो स्लो होगा। पर यहां पर अगल बगल में कोई भी CH3 नहीं है, और CH3 ना होने की वजह से ये पॉजिटिव बना रहेगा। अगर ये पॉजिटिव बना रहेगा तो अट्रैक्शन फास्ट होगा, अट्रैक्शन फास्ट होगा तो जो रिएक्शन है RX रिएक्शन वो फास्ट होगा। इस प्रकार से इंडक्टिव इफेक्ट के बहुत सारे इस्तेमाल हो सकते हैं। अभी हमने उन इस्तेमाल की बात करी है जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। और धीरे धीरे हम बेसिक्स को करने के बाद चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे। पर ये बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है
बिफोर यू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। सो एंजॉय योर डे। भगवान आपको खूब भला करे, भगवान आपको खूब तरक्की दे, जिसको भी आप मानते हो आपको खूब तरक्की दे। तो ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम कुछ अगले टॉपिक की तरफ बढ़ सकते हैं। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई हो तो सिंपल से मेरा लॉजिक ये था कि देखिए, जो कार्बन है ना पॉजिटिव होता है और न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है नेगेटिव। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा और रिएक्शन होगा। क्या होगा? रिएक्शन। लेकिन बगल से जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा, CH3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव जब आएगा यहां पर, तो ये पॉजिटिव की डेंसिटी कम होगी और धीरे धीरे नेगेटिव बढ़ जाएगा। नेगेटिव, अगर यहां पर नेगेटिव बढ़ गया और यहां पर भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगा ना, रिपल्शन। नेगेटिव नेगेटिव के पास नहीं आता, तो रिपल्शन के कारण ये दोनों आपस में अट्रैक्ट नहीं होंगे, और अट्रैक्ट नहीं होंगे तो रिएक्शन स्लो होगा। पर यहां पर जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बगल से इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं देता, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं देता, तो इलेक्ट्रॉन कोई देगा ही नहीं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। तो अगर पॉजिटिव यहां पर रहेगा और नेगेटिव, तो इन दोनों में अट्रैक्शन होगा। यहां पर नेगेटिव पैदा होने की वजह से नेगेटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन कम हो गया, या फिर नेगेटिव डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से अट्रैक्शन कम होगा। पर यहां पर तो पॉजिटिव है, एकदम कड़क पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, रिएक्शन फास्ट होगा। मेरा ये कहने का मतलब था।